हेलो एवरीवन, मैं मानसी गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे यूजी नेट एग्जाम पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट की। जो पॉइंट आज मैंने लिया है वो है डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। चलिए शुरू करते हैं। को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट दिया है शिक्षण अभिव्यक्ति टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया है शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, इस टॉपिक को समझेंगे आज। शिक्षण के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। अधिगम का मतलब है लर्नर जो पढ़ता है। टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक लर्नर को पढ़ाना। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाता है। विषय वस्तु मतलब टॉपिक को 3 स्टेप में कंप्लीट करता है। शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। फर्स्ट जो है वो स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, सेकंड है अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। स्तर मेमोरी लेवल, फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? हार्वर्ड है। सेकंड पॉइंट है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। टीचिंग और लर्निंग का ये प्रारंभिक चरण माना जाता है। थर्ड पॉइंट है यह तत्वों को कंठस्थ और अभ्यास बनाने के लिए प्रेरित करता है। कंठस्थ मतलब होता है डाटा को याद कराना, उसे रटाना। मेमोरी लेवल पे लर्नर को बार बार डाटा याद कराया जाता है, रटाया जाता है, ना कि उसे समझाया जाता है। जैसे छोटा बड़ा ABCD है तो ये बार बार उसको सिखाई जाती है, रटाई जाती है, उसकी समझ में नहीं आता। मेमोरी लेवल प्रारंभिक चरण माना जाता है लर्नर का। फोर्थ पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूलतः उद्दीपन प्रतिक्रिया मानी जाती है। उद्दीपन प्रतिक्रिया क्या होती है? जो भी टीचर लर्नर से कहता है लर्नर उसे मान लेता है। फिफ्थ पॉइंट है सीखने की तीव्रता, प्रतिधारण की स्थिरता, वांछनीय तत्वों को फिर से अभिन्न स्तर पर लेके आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण हैं। सीखने की तीव्रता, एक गुड लर्नर कितनी जल्दी सीखता है। प्रतिधारण की स्थिरता, मेमोरी में कितनी टाइम तक वो स्टोर करके रखता है। वांछनीय तत्वों को फिर से अभिन्न करना यानी रिकॉल करना, उसे याद करना, उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण हैं। 6 पॉइंट है इस स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौलिक, लिखित और निबंध प्रश्नों की परीक्षा को सम्मिलित किया जाता है। मौलिक मतलब होता है ओरल, लिखित मतलब रिटन, निबंध प्रश्नों की यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन सम्मिलित किए जाते हैं। सेकंड अवबोध या ज्ञान शक्ति स्तर, इसे इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें लर्नर को याद भी कराया जाता है और समझाया भी जाता है। फर्स्ट पॉइंट है मॉरिसन, ज्ञान शक्ति के मुख्य प्रस्तावक कौन है? मॉरिसन। ये आपको याद करके रखना है। सेकंड पॉइंट है तत्वों को न केवल याद करना बल्कि समझना भी है। मेमोरी लेवल पे केवल याद करना पड़ता था और रटना पड़ता था, पर इसमें याद भी करना है, रटना भी है और उसको समझना भी है। थर्ड पॉइंट है इस स्तर का उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं समांगीकरण की क्षमता को विकसित करना है। समांगीकरण का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांतों, संकल्पना, परिभाषा इत्यादि को समझने की क्षमता का विकास। इस स्तर में विषय में जो अवधारणाएं, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषा दी रहती हैं उसमें लर्नर समझने की क्षमता बढ़ जाती है, उसका विकास हो जाता है। उदाहरण के लिए न्यूटन का सिद्धांत, शिक्षक का सिद्धांत, संविधान क्या होता है, कब बनाया गया था, ये सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। फोर्थ पॉइंट है शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तत्वों के आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। इसमें शिक्षक और शिष्य दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं। फिफ्थ पॉइंट मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निम्न प्रकार के प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन सम्मिलित किए जाते हैं। इस स्तर में निम्न प्रकार के प्रश्न यानी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर निबंध लिखना है। लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर करना होगा, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यानी जो नेट में क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया जाता है। थर्ड है चिंतन या विमर्शी स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। फर्स्ट पॉइंट हंट, इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? हंट, ये आपको याद करना है। सेकंड पॉइंट है यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, स्मृति स्तर और ज्ञान शक्ति स्तर दोनों का आधार है। विमर्शी स्तर शिक्षण का उच्चतम स्तर है, इसमें विचार करना पड़ता है। स्मृति स्तर और ज्ञान शक्ति स्तर दोनों का आधार है।
स्मृति स्तर में याद करना पड़ता था, रटना पड़ता था। गहन शक्ति स्तर में रटना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता था और समझना भी पड़ता था। ये दोनों इसके आधार हैं। थर्ड पॉइंट है, यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। समस्या केंद्रित मतलब आपको कोई प्रॉब्लम मिली, कोई समस्या मिली, उसको समझना और अब उस पर विचार व्यक्त करना विमर्शी स्थल कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है, कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र रहता है। जब आप PhD कर रहे होते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो आप जब भी क्लास लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहे नहीं ले सकते। आप पे वो मुक्त और स्वतंत्र रहता है, कोई रोक टोक नहीं रहती। फिफ्थ पॉइंट है, यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि विद्यार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल और सुखी जीवन की समस्या का समाधान कर सके। इस स्तर में छात्र समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये इस स्तर में विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है लर्नर। इसमें विद्यार्थी अपने तर्क को यानी लॉजिक को, कल्पना यानी हाइपोथेसिस के द्वारा अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस स्तर में समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान मतलब रिसर्च भी कर सकते हैं। ये रियल लाइफ से भी कनेक्टेड रहते हैं। 6 पॉइंट, परीक्षा के लिए मुख्यतः निम्न प्रकार के प्रश्न उत्तर का उपयोग किया जाता है। विमर्शी स्तर में जो परीक्षाएं होती है, एग्जाम होता है, उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 7 पॉइंट, निम्न परीक्षा के साथ मनोवृत्ति, विचार एवं भागीदारी को भी मूल्यांकन किया जाता है। निबंध परीक्षा के साथ मनोवृत्ति यानी एप्टीट्यूड, विचार थॉट एवं भागीदारी पार्टिसिपेट को भी मूल्यांकन करते हैं। 8 पॉइंट है, शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। पाठ्यचर्या को व्यापक तौर पर शिक्षित प्रक्रिया के दौरान वंचित छात्र अनुभव प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षण व्यवस्था का आधार है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम होता क्या है, पहले ही जान लीजिए। पाठ्यचर्या इंग्लिश में कहते हैं करिकुलम। विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जो समस्त विषय पढ़ाए जाते हैं वो पाठ्यचर्या होते हैं। और जो सिलेबस होता है एक विषय के लिए पढ़ाया जाता है उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यचर्या को व्यापक तौर पर, व्यापक क्या होता है, जो समाज से सीखते हैं, जो घर से सीखते हैं, जो छोटे से सीखते हैं, बड़े से, ये व्यापक रूप होता है। शिक्षक प्रक्रिया के दौरान वंचित छात्र अनुभव प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत इम्पोर्टेंट है। यह शिक्षक व्यवस्था का आधार है। औपचारिक मतलब होता है जो आप स्कूल से सीखते हो, कॉलेज से सीखते हो, वो औपचारिक होता है। तो शिक्षा में पाठ्यचर्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मैंने कहा शिक्षण के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।